नमस्कार मेरे यारों, कैसे हैं आप सभी लोग। फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का आपकी अपनी ये जो है वो यूट्यूब चैनल सफल स्टार्टअप के ऊपर। आज का सेशन जो है वो होने वाला है सेशन नंबर 8। आपका क्लास नंबर जो है वो 8, जहां पर मैं आपके सामने कुछ जो है वो ऐसी मतलब आई थिंक चीज़ों के ऊपर बात करूंगा। कुछ जो है वो ऐसे आइडिया जो आप वैलिडेट करते हो, उनसे पहले क्या क्या जो है वो खुद को सवाल पूछने चाहिए आपको, उसके ऊपर जो है वो बात करूंगा। तो पेन और पेपर लेकर जो है वो तैयार हो जाइए, बैठ जाइए सामने, क्योंकि आज का सेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर ये 5 सवाल पूछे बगैर अपना स्टार्टअप शुरू किया तो चांसेस बहुत ही हाई है कि आप जो है वो फेल जाओगे ही जाओगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये 5 सवाल पूछे बगैर जो है वो आपको आपका स्टार्टअप शुरू नहीं करना है। पिछले सेशन के अंदर हमने क्या क्या देखा वो भी मैं आपके सामने जो है वो शेयर करता हूँ पहले, ताकि आपको थोड़ा सा उसके ऊपर भी रिकेप हो जाए। तो पिछले सेशन 7वां क्लास जो हमारा था, उसके अंदर हमने सीखा कि भाई आपको जब आप आपका आइडिया सिलेक्ट कर रहे होते हो, कोई भी आइडिया जब जो है वो आप मतलब आई थिंक फाइनलाइज कर रहे होते हो, तब कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, कौन से ऐसी गलतियां है जो आपको नहीं करनी चाहिए, उसके ऊपर हमने जो है वो बात करी। तो थोड़ा सा हमने वहां पर देखा देखा कि भाई ये 2 मिनट वाले आइडिया होते हैं ना, उसको तो आप जो है वो भूल ही जाओ। अकेले बैठे हुए थे, आपको लगा कि भाई चलो कुछ करते हैं बढ़िया, और आपने कर दिया शुरू, और इसके ऊपर जो है वो कुछ रिसर्च करने लगे और थोड़ा सा मतलब आई थिंक सीधा डिसीजन ले लिया कि बस अभी यही करेंगे। और आपका जो दिमाग था वहां पर पूरी तरीके से वो पैक कर दिया। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। इसके बाद हमने देखा था कि दो दोस्त बैठे हुए थे और दो दोस्तों के बीच में कुछ बात निकली और आपको जो आइडिया आया सीधा, और आपने उसके ऊपर एग्जीक्यूशन करना शुरू कर दिया, और आपके दिमाग के अंदर ये ठान लिया कि अब जो है वो यही करेंगे। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो ये जो 2 मिनट वाले आइडिया आते हैं, हाँ, उसके बाद ऑनलाइन टेम्पलेट आपने सर्च किया, उसको फिल किया, हाँ, दोस्तों को पूछा, ऑनलाइन देखा, अगर कोई एग्जिस्ट कर रहा था तो आपने जो है वो मना कर दिया। मतलब ऐसे जो भी चीज, अगर नहीं देखा पूरा वीडियो तो पक्का जो है वो देखिए। इसके बाद जो है वो $1 मिलियन आइडिया स्कैम। मतलब क्या हुआ इसका मतलब कि भाई इस पूरी इंडस्ट्री को देखेंगे, कुछ आइडिया आया, इसके बाद जो थोड़ा सा रिसर्च किया कि भाई 5,000 करोड़ की इंडस्ट्री है, 10,000 करोड़ की इंडस्ट्री है, 1,000 करोड़ की इंडस्ट्री है, उसमें से हम जो है वो इन्वेस्टर के पास जाएंगे, पूरा प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे, चैट जीपीटी का इस्तेमाल करेंगे और बोलेंगे कि इसका 10% भी, 5% भी, 1% भी शेयर हमने ले लिया तो हम इतने करोड़ों के जो है वो बिजनेस बिल्ड कर पाएंगे। तो ऐसे जो आइडियाज है, दैट्स ऑल्सो टोटली रॉन्ग। हाँ, तो क्या ऐसे सवाल है, क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको जो है वो पूछनी चाहिए अपने आप को, कौन से ऐसे सवाल आपको अपने आप को जो है वो करने चाहिए बिफोर स्टार्टिंग अ स्टार्टअप, उसके ऊपर जो है वो आज बात करने वाले हैं। तो क्लास नंबर 8, 5 क्वेश्चंस यू नीड टू आस्क बिफोर वैलिडेटिंग आइडिया। सो 5 ऐसे सवाल जो आपको जो है वो पूछने हैं बिफोर वैलिडेटिंग योर आइडिया। तो सबसे पहला जो सवाल है, सबसे पहला जो है वो सवाल है, वो ऐसा सवाल है कि क्या आपका ये जो आइडिया है, जो भी आप शुरू करना चाहते हो, जो भी प्रोडक्ट, जो भी सर्विस, जिस भी फील्ड में आप मतलब शुरू करना चाहते हो, ठीक है, क्या आपका ये आइडिया, ये आपको जो है वो 100 नए कस्टमर ढूंढने में मदद कर सकता है? हाँ, कैन यू फाइंड, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, कैन यू फाइंड, कैन यू फाइंड 100 पेड कस्टमर फॉर दिस? मतलब कि भाई आइडिया तो बहुत अच्छा है, आपको ये लगता है कि भाई हाँ बहुत बढ़िया चलेगा, ये चलेगा, वो चलेगा, हजारों लाखों कस्टमर तक पहुंचने की बात जो है वो हम बाद में करेंगे। सुनिएगा इस बात को। अब होता क्या है, कितने भी मैं जो है वो स्टार्टअप फाउंडर्स को मिलता हूं ना, तब जो है ना वो बहुत दूर की 2 साल, 5 साल, 10 साल, $1 मिलियन, ये वो बहुत कुल कुल सी जो है वो बातें करते हैं। बातें अच्छी है करना, मैं मना नहीं बोल रहा, सपने बड़े ही देखने चाहिए, मैं मना नहीं बोल रहा। बट आप जब जिस इस सिचुएशन में खड़े हुए हो, तो मैं आपको बता दूं कि वहां पर ये बड़े सपने देखना वो जितना जरूरी है, उनसे ज्यादा जरूरी अभी के लिए कुछ जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, जिस आइडिया के ऊपर आपको एग्जीक्यूट करना है, उसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस के जवाब देना और उसके ऊपर आगे काम बढ़ाना। हाँ,
आइडिया जो है कोई भी, मतलब आई थिंक आपके आपके बिजनेस का वो 10% काम होता है, एग्जीक्यूशन जो है वो 90% होता है। आप 10% ये जो आइडिया है, हाँ, ये जो है वो 10% आइडिया है आपका, ये जो है वो 10% आइडिया है। बहुत अच्छी बात है। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं सर्कल को। ये 10%, अभी फिर भी बड़ा हो गए। 10% आइडिया है, वो 90%, एक ही सेकंड, हाँ, 10% आइडिया एक तरफ हो गया, 10% आइडिया, ठीक है, और दूसरी तरफ हो गया, दूसरी तरफ जो है वो हो गया उसका 90% एग्जीक्यूशन। तो 10% आइडिया के अंदर आप बहुत अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी जो है वो बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छा अच्छा सोच रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। बट हमें ये भी नहीं पहुंचना, मतलब भूलना चाहिए कि यहां पर जो भी आप जो है वो 1,000 करोड़ की, या फिर जो है वो 10,000 करोड़ की जितनी भी बात कर रहे थे, ये यहां तक पहुंचने के लिए आपको इस रास्ते से गुजरना पड़ेगा। आपको जो है वो एग्जीक्यूशन में भी फटाफट जो है वो उतरना पड़ेगा। तो आपको पहले सवाल का जवाब जो आपको देना है कि क्या आपका ये जो आइडिया है वो लाखों कस्टमर, 1,000 कस्टमर के ऊपर, मतलब आई थिंक जो है वो 1,000 करोड़ के ऊपर तो बाद में पहुंचेगा, बट अभी के लिए आपके इस आइडिया से क्या आपको पेड, फ्री वाले नहीं, फ्री वाले तो मार्केट में जो वो पूरी तरीके से पूरे, हाँ, लोग जो वो बैठे हुए हैं, बाजार मंडी जो है वो खुली हुई है, ठीक है, बट क्या आपको ऐसे 100 पेड कस्टमर्स मिल सकते हैं जो आपको पैसा पे करे आपके आपके इस आइडिया के ऊपर? मतलब आइडिया के बाद आपने जो कोई भी प्रोडक्ट बनाया, तो क्या आपको ऐसे जो है वो 100 कस्टमर मिल पाएंगे, पेड कस्टमर्स? भले वो कुछ ना कुछ रुपए दे, मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि भाई वो पूरे के पूरे रुपए दे, बट कुछ आपको रुपए दे। हाँ, एटलीस्ट आपका जो प्रोडक्ट बनाने का खर्चा निकला, मतलब गया है, वो खर्चा जो है वो आपका रिकवर हो जाए, क्या ऐसा आपको 100 क्लाइंट, मतलब आई थिंक आप जो है वो ढूंढ सकते हैं? इफ यस, मार्क माई वर्ड्स, इफ यस, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, इफ यस, शूटिंग आ रही थी मेरी में। अगर इस सवाल का जवाब आपको जो है वो मिलता है हाँ, कि भाई, हाँ भाई, यस, आई कैन फाइंड 100 पेड कस्टमर्स, ठीक है, तो आपको ये पूछना है, सबसे बड़ा सवाल जो आपको पूछना है, हाउ। आप जो है वो ये 100 कस्टमर, 100 पेड कस्टमर्स कैसे ढूंढेंगे? हाँ, मेक अ प्लान, मेक अ प्लान। ये जो है वो 100 कस्टमर्स ढूंढने का, जब तक आपके पास प्लान ना आ जाए तब तक आगे मत बढ़ियो। जब तक ये 100 क्लाइंट ढूंढने का आपके पास जो है वो प्लान ना आ जाए, तब तक जो है वो आगे मत बढ़ियो। द रीजन इज रियली रियली सिंपल माय डियर फ्रेंड। रीजन जो बहुत 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 जो है वो सिंपल है, कि जब तक, क्योंकि देखो अल्टीमेटली क्या है, बिजनेस क्या है?
कि आप आपकी प्रोडक्ट जो है अल्टीमेटली कस्टमर को बेच पाए और कस्टमर आपको पेमेंट कर पाए और आप जो वो प्रॉफिट कमा पाए और पूरा इकोसिस्टम आपके साथ जो जुड़ा हुआ है वो मतलब जो है वो पैसा कमा पाए। यही तो है बिजनेस। आप कुछ कूल बनने के लिए और पीछे जो भी हमने बात करी कि अपने आप के ऊपर कुल्हाड़ी मारने के लिए तो जो है वो बिजनेस नहीं शुरू कर रहे हो, ये स्टार्टअप नहीं शुरू कर रहे हो। बबल तो नहीं बनाना है ना, बिजनेस बनाना है ना। तो बिजनेस का सीधा सिंपल नियम है कि भाई वो प्रॉफिट जो है वो देना चाहिए, वो पैसा देना चाहिए। दिस इज एज सिंपल एज दैट। अगर बबल बनाना चाहते हो तो जो है वो कई सारे लोग मार्केट में पड़े हुए हैं वो बबल बना रहे हैं। बट इफ यू रियली वांट टू क्रिएट द बिजनेस देन यू हैव टू फॉलो दिस बेसिक रूल्स from the day one itself, and that is how this idea can give me 100 paid customers। हाँ, क्या मैं जो है वो इस आइडिया से 100 पेड कस्टमर्स, जब मैं मतलब इसकी प्रोडक्ट बनाऊंगा तब 100 पेड कस्टमर्स मुझे मिल सकते हैं? इफ यस देन हाउ आई विल फाइंड इट आउट। अगर हाँ तो मैं कैसे ढूंढूंगा, उसका पूरे के पूरा जो वो प्लान बनाइए। सो दिस इज अ फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू रियली नीड टू आस्क टू योर सेल्फ। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो आपको जो है अपने आप को पूछना है, वो दूसरा क्वेश्चन क्या आपको आपको पूछना है कि भाई चलो आपको 100 कस्टमर मिल जाएंगे, आपने उसका प्लान भी बना लिया कि कैसे आपको मिल जाएंगे। तो अब ऐसा तो होगा नहीं कि आपके कंपटीटर मार्केट में नहीं बैठे हुए। तो सेकंड क्वेश्चन यूड लाइक टू आस्क एंड दैट इज हाउ यू विल डिफरेंशिएट योर प्रोडक्ट और सर्विस। मतलब मैं प्रोडक्ट बोलता हूं तो यहां पर आप अगर सर्विस वाला बिजनेस है तो वो भी मतलब आप इसके अंदर जो है वो कवर कर सकते हैं। ठीक है। हाउ यू विल डिफरेंशिएट योर प्रोडक्ट और सर्विस फ्रॉम 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 कंपटीटर। आप आपका ये प्रोडक्ट और सर्विस जो है वो आपके कंपटीटर से कैसे डिफरेंशिएट कर पाओगे। मतलब आप बाहर मार्केट के अंदर, मैंने पहले बताया था ना, यू विल नॉट बी द ओनली सिंगल पर्सन भाई साहब। जब आप जो है वो मार्केट के अंदर जाओगे, गोल चक्कर ठीक से कभी कभी नहीं होता। जब आप अरे अरे, 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 जब आप मार्केट में जाओगे, दिस इज यू। ठीक है। नाउ देर विल बी मल्टीपल कंपिटिटर्स। ये सभी के सभी जो है वो कंपिटिटर्स है। अब ये जो कंपिटिटर्स है, आप सुनिएगा इस बात को। ये इन सभी लोगों के पास, मैं इसको इस तरीके से जो है वो समझाता हूं। इन सभी लोगों के पास आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। इन सभी लोगों के पास आपसे ज्यादा फंड पड़ा हुआ है। इन सभी लोगों को, हाँ, कस्टमर्स जानते हैं क्योंकि उसने मार्केटिंग करी है, सब किया हुआ है। तो इसके पास कस्टमर बेस जो है वो ज्यादा है। इसके पास जो है प्रोडक्ट और सर्विसेज बहुत, मतलब ऑलरेडी जो है वो मार्केट के अंदर एस्टाब्लिश है। अब पहले से मतलब इसके पास प्रोडक्ट सर्विसेज है। क्योंकि कोई एक्सपीरियंस के अंदर बातचीत करूं तो आप ऐसा समझो, कोई 1 साल, कोई 3 साल, कोई 5 साल, कोई 10+ ईयर्स का जो है वो एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए होंगे। हाँ, कोई जो है वो 3 साल, 2 साल, 5 साल, 10 10 साल हो या फिर उनसे ऊपर का भी जो है एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए होंगे इस मार्केट के अंदर, और आप अभी जो है वो नए हो। आप जो है वो नए हो। इन सभी लोगों के पास फंड ज्यादा है, इसके पास कस्टमर का बेस ज्यादा है, इसके पास प्रोडक्ट और सर्विस जो है वो रेडीमेड है, इसके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है। तो ये सभी लोगों से अभी तो आपका कस्टमर जो है वो यहां पर जा रहा है। नाउ व्हाट यू विल डू डिफरेंट। आप अपने कंपटीटर से डिफरेंट कैसे हो पाओगे? दैट यू हैव टू आस्क योर सेल्फ फ्रॉम द डे वन इट सेल्फ। हाँ, ये आपको
डे वन से जो है वो पूछना पड़ेगा। अगर आप ये सवाल का जवाब अभी नहीं अपने आप को पूछोगे तो मेरे यारो चांसेस जो है वो बहुत हाई है कि आप ठोकर खा खा के जो है वो सीखोगे। इसके बाद आपको पता लगेगा कि हाँ, साल 2 साल निकल गए, इन्वेस्टर का पैसा आ गया, वहां पर रेवेन्यू का प्रेशर बन गया, प्रोडक्ट और सब आपने जो डिलीवर कर मतलब आपने बन गई, सब चीजें हो गई, मैन पावर इतना रख लिया, बर्डन के ऊपर बर्डन जो है वो हो रहा है। बट कभी कभी आप यही नहीं पहचान पाए, या फिर साल 6 महीने, 1.5 2 2 साल के बाद लोगों को पता लगता है कि अभी मैं जो है वो मतलब अपना खुद का वो एक परसोना होता है ना, वो मैं आगे बताऊंगा कैसे जो है वो एक आइडियल कस्टमर परसोना तैयार करते हैं। हाँ, ये बहुत लंबी प्रोसेस है, उसको बोलते हैं, मतलब मैं अगर और थोड़ा सा अभी ये सीक्रेट यहां पर रिवील कर दूं तो दिस इज कॉल्ड आइडियल कस्टमर परसोना। मतलब कि ये जो आइडियल कस्टमर परसोना बनता है, कभी कभी 2 पेज का, 3 पेज का, 4 पेज का, 5 पेज का, इस तरीके का जो आइडियल कस्टमर परसोना बनता है, जिसके अंदर हम समझाते हैं कि भाई किस तरीके से ये सवालों का जवाब दे देकर हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम योर कंपटीटर। आपका कस्टमर तो एक ही है। अभी ये पूरे के पूरा फ्लो जो था, आप इसको इस तरीके से देखिए, ये पूरा के पूरा फ्लो जो था वो इस तरफ जा रहा था। हाँ, अब आपको इस फ्लो को अपनी ओर जो है वो यहां पर इस तरीके से जो है वो लाना है। हाउ यू विल डू दिस, आप ये कैसे करोगे? तो इसके लिए आइडियल कस्टमर पर्सोना बनता है, जिसमें इतने सवाल होते हैं, इतनी सारी डेप्थ होती है कि वो पूछ पूछ कर जान जानकर आपको ये पता लगेगा एग्जैक्टली कि अभी मैं जो मेरी प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज बाहर मार्केट में उतारूंगा, तो मुझे भी मेरे क्लाइंट को ना बताना पड़े, बट मेरे कस्टमर उस तरीके से कैसे जो है वो समझ जाए कि भाई मैं जो है वो मार्केट से कैसे डिफरेंट हूं, मेरे कंपटीटर से जो है वो कैसे डिफरेंट हूं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो दिस इज कॉल्ड कि भाई सेकंड क्वेश्चन दैट यू हैव टू आस्क कि भाई हाउ यू विल डिफरेंशिएट योर प्रोडक्ट और सर्विस फ्रॉम द कंपटीटर। ये सवाल का जवाब आप अभी से ही अपने आप को पूछना शुरू कर दो, क्योंकि अगर आप जो कस्टमर के पास जाओगे तो ये भी ये सवाल पूछेंगे कि भाई आप जैसे ही प्रोडक्ट, मान लो कोई प्रोटीन शेक बना रहा है, प्रोटीन शेक इन द सेंस कि प्रोटीन पाउडर, तो सुपर यूबी बना रहा है, वो हजारों कंपनी मार्केट में मतलब बना रही है। तो जो नई कंपनी अगर किसी को प्रोटीन बार शुरू करने हैं, प्रोटीन पाउडर शुरू करना है, तो आप जो है वो आपका क्लाइंट आपसे पूछेगा कि जो वो ऑलरेडी साल 2 साल से मसल्स ब्लेस का प्रोटीन ले रहा था, तो आप जो है वो उनसे अलग कैसे है? वो आपको क्यों पहली बार ऑर्डर के लिए 2 या 2,500 या 3,000 रुपए दे? वहां से तो उसको बहुत अच्छी सर्विस, बहुत अच्छी प्रोडक्ट जो वो मिल रही है, उसका बॉडी अच्छा बन रहा है, डाइजेशन उसका अच्छा हो रहा है, तो पहली बार आपको कैसे और क्यों ट्रस्ट करेगा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? अगर आपको बात समझ में आ रही है तो जरूर मतलब आई थिंक मुझे जो है वो यहाँ पर कमेंट बॉक्स के अंदर बताते रहिएगा, ताकि मुझे इंस्पिरेशन मिलती रहे, आपके सवाल के जवाब भी मैं जो देता रहूं, और मुझे पता लगे कि हाँ भाई आप सीरियसली जो है वो चीजों को सीख रहे हैं। तो आपको ये डे वन से आपको जो है वो पूछना पड़ेगा। ठीक है, शुरू कर दिया, प्रोडक्ट बना दिया, डिजाइन बना दी, लॉन्च कर दिया, इसके बाद आप इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते, तो आपके क्लाइंट भी आपको पूछेंगे कि हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम योर कंपटीटर। अगर आप इन्वेस्टर के पास जाते हैं तो आपके इन्वेस्टर भी पूछेंगे कि हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम द कंपटीटर। और अगर आपके वहां पर अच्छे लोग आए, और अच्छे लोग आए वो बात की बात है, बट आप एम्प्लॉय को तो हायर करोगे ना। वो एम्प्लॉय को, मान लीजिए मैं ही आपके वहां पर एम्प्लॉय के तौर के ऊपर एग्जांपल, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते कि आया, और आप बोल रहे हैं कि राहुल भाई आओ हमारी कंपनी में। मैंने कहा अच्छा, बढ़िया बात है, हम ये जो है वो बहुत अच्छा प्रोटीन पाउडर बनाते हैं जो भारत में कहीं पर अवेलेबल नहीं है, प्योर टेस्टेड लैब टेस्ट। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, तो मैं भी जो आपके कंपटीटर को रिसर्च करूंगा ना, मैं भी आपको पूछूंगा ना कि सर अभी तो आपका स्टार्टअप है, अभी तो आपको शुरुआत है, क्या मैं जान सकता हूं फॉर जस्ट माई क्यूरियोसिटी कि हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम द सुपर यू, हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम द मसल ब्लेज, हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम दिस, हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम दैट, हमारी क्या स्पेशलिटी है? तब आप क्या कहोगे उसको? ठीक है, अब मैं यहां पर देखो, ये सवाल जब मैं जवाब पूछने को बोलता हूं ना, तब जो है वो लोग कई बार ये बोलते हैं हमारे कंपटीटर तो ऐसा दे रहे हैं, हमारे कंपटीटर तो ऐसा दे रहे हैं, हमारे कंपटीटर तो ऐसा दे रहे हैं, और हम ऐसा दे रहे हैं ना। दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। यू हैव टू क्रिएट योर आइडियल कस्टमर पर्सोना, और वहां पर वो जो लोग दे रहे हैं उसमें क्या और ज्यादा गैप है, और उसको उसको कैसे आपके कस्टमर को आप एजुकेट करके आपकी ओर अट्रैक्ट करोगे, दिस इज समथिंग व्हाट दैट यू हैव टू आंसर।
ये जो चीज आपको जो जवाब देना पड़ेगा। सो कहने का मतलब ये है कि ये दूसरा क्वेश्चन जो अपने आप को पूछना है कि भाई आप अपने कंपटीटर से डिफरेंट कैसे होंगे। ठीक है, अगर ये सवाल का जवाब पहले पूछ लिया तो बहुत शांति हो जाएगी, बहुत स्टेप बाय स्टेप चीजों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अगर ये छूट गया तो बहुत तकलीफ आने वाले टाइम में होगी, और इसके बाद बना बनाया जो हमारा कामकाज है वो बिगाड़ने के बाद हम जो है वो इस डिसीजन के ऊपर आएंगे कि चलो अभी। तब तक तो क्या होता है पता है, एक बार आपने शुरुआत में कस्टमर का ट्रस्ट लूज कर दिया ना, इसके बाद इट इज अगेन रियली रियली डिफिकल्ट, या फिर इट इज रियली रियली कॉस्टली टू अगेन गेन द ट्रस्ट ऑफ द कस्टमर, ऑफ द इन्वेस्टर एंड ऑफ द एम्प्लॉय। ठीक है, पहली बार अब मैं अगर नहीं बता पाए चीजों को तो दूसरी बार उसी कस्टमर के पास जाना, उसी इन्वेस्टर के पास जाना और उसी एम्प्लॉयज को मनाना कि चलो अभी हम इस तरीके से डिफरेंट है, तो थोड़ा सा वो तो डिफिकल्ट काम है। राइट, बहुत टाइम भी जाएगा, आपको कन्विंस भी करना पड़ेगा, बहुत पैसा भी जाएगा, बहुत ज्यादा सक्सेस स्टोरीज भी आपको जो वो क्रिएट करनी पड़ेगी, तब जाकर अभी वो कस्टमर आपका या फिर इन्वेस्टर या फिर एम्प्लॉय जो है वो आपकी बात सुनेगा। ठीक है, तो अभी इसके बाद कंपटीटर की बात कर ली। अब थर्ड क्वेश्चन, ये 100 कस्टमर थे, कंपटीटर का भी सवाल आपने पूछ लिया, तो थर्ड क्वेश्चन यू नीड टू आस्क, एंड दैट इज बाय selling this products और सर्विसेज जो भी है, कैन यू जनरेट प्रॉफिट्स। ये प्रोडक्ट और ये सर्विसेज को बेच के, जो भी 100 कस्टमर की हम बात कर रहे हैं या फिर उसके आगे भी बात कर रहे हैं, क्या आप जो है वो प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो कि नहीं? हम्म, क्या आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो कि नहीं? देखो, ये एक ऐसी चीज है मेरे यारो, जो सबसे ज्यादा आजकल के जो सो कूल स्टार्टअप फाउंडर्स है ना, उसको तो जब प्रॉफिट की बात करें ना तब कुछ मिर्ची लग जाती है। मैं थोड़ा कड़वा वर्ड यूज कर रहा हूं बट दिस इज द रियलिटी, उसको मिर्ची लग जाती है। हाँ, प्रॉफिट्स का चेहरा जो है वो लोग सालों सालों तक नहीं देखते, लॉस मेकिंग कंपनीज के ऊपर कंपनीज और इन्वेस्टर का पैसा जो है वो फूंकते जाते हैं। उसके भी कई सारे रीजंस है, कई सारे मतलब पैरामीटर्स है, वो मैं बाद में बात करूंगा। दो तरीके की मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वही बताने वाला हूं, एक होता है कैश रिच स्टार्टअप और कैश रिच बिजनेस, और दूसरा होता है इक्विटी रिच स्टार्टअप और इक्विटी रिच बिजनेस, जिसके अंदर केस रिच के अंदर फोकस केस का रहता है, उसमें स्केल नहीं हो पाता बहुत ज्यादा, ठीक बात है। इक्विटी रीच के अंदर क्या होता है कि भाई शुरुआत के अंदर पैसा डालना पड़ता है, डालना पड़ता है, डालना पड़ता है, एक समय के बाद जो है वो आपको उसमें रिटर्न मिलना शुरू होता है। बट ये बिजनेसेस बहुत कम होते हैं, और उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस शुरुआत में आपको करना भी नहीं चाहिए। दैट्स माय पर्सनल रिकमेंडेशन। हर कोई जो है वो दीपेंद्र गोयल के जैसे जो है वो जोमेटो के जैसी कंपनी जो है वो बड़ा नहीं कर सकता। हर कोई, अगर मैं बातचीत करूं तो ओला उबर जैसी कंपनी नहीं खड़ी कर सकता। ओला आज भी नहीं कमा रहा, बट कब तक जो है वो आप इन्वेस्टर का और इसके बाद मतलब वो फाइनेंस वाले चैप्टर में कभी बात करेंगे। बट इफ यू विल आस्क मी, माय पर्सनल रिकमेंडेशन इज कि भाई आप जो है डे वन से आपके प्रॉफिट के ऊपर नजर लगाना शुरू कर दो। हम्म? एक जो है वो डेडलाइन सेट कर दो। डेडलाइन, क्या डेडलाइन? कि भाई फ्रॉम एक्स वाई जी डेट, शुरुआत में आपने पैसा लगाया हुआ होता है, आपका केस गया हुआ होता है, कस्टमर मतलब सब कई तरीके की चीजें होती है, तो शुरुआत में शायद आई थिंक आप प्रॉफिटेबल ना बन पाए। बट मैं तो आपको ये चाहता हूं कि जब आप ये 100 कस्टमर्स को बेचो ना, हाँ, जब आप ये 100 कस्टमर्स को जब बेचो ना, तभी से जो है ये सवाल अपने आप को पूछना शुरू कर दो कि क्या ये 100 कस्टमर को, पहले मेरे 100 कस्टमर है उसको भी बेच के मैं प्रॉफिटेबल बन सकता हूं?
अगर ये पहले से रखा ना आपके पास, तो मैं आपको मतलब आई कैन गारंटीड माय डियर फ्रेंड। देखो इन्वेस्टर जो होता है ना, इन्वेस्टर, मैं आपको चीज बताऊं, अब दूसरा बीच में से थोड़ा सा टॉपिक छिड़ गया है, तो मैं बात कर ही लेता हूं अभी। क्या, इन्वेस्टर जो होता है ना, दो चीजें देखते हैं। दो चीजें क्या? दो चीजें देखते हैं। पहला, कि धंधे में कितना दम है। मतलब, अरे भाई साहब, इसको क्या हुआ? जस्ट गिव मी अ मोमेंट। मतलब, आई होप कि आपको आवाज आ रही होगी कि भाई, मतलब कि भाई आपके बिजनेस की प्रॉफिट, ये कुछ चलना जो है वो बंद हो गया है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हाँ, प्रॉफिटेबिलिटी का क्या जो है वो सीन है, ठीक है। धंधे में जो है वो कितना दम है। शुरुआत के अंदर आपने देखा होगा कि भाई हर एक इन्वेस्टर पूछता है कि इबिड्डा कितना है, इबिड्डा कितना है। वो क्या है, वो मैं आपको फिनांस वाला आगे सेक्शन के अंदर कभी जो है वो बताऊंगा। और दूसरा ये देखते हैं कि भाई फाउंडर मतलब बंदे में कितना दम है। बंदे में जो है वो कितना दम है। अगर ये दोनों में से, प्रॉफिटेबली धंधे में भी दम है और बंदे में भी दम है, तो ये इन्वेस्टर आपके पीछे भागा दौड़ा आएगा और आपको बोलेगा भाई साहब पैसा ले लो, भाई साहब पैसा ले लो, अरे भाई साहब पैसा ले लो, अरे ले लो ले लो ले लो, पैसा ले लो। अगर एक में भी दम है तो मैं बोल रहा हूं, अगर प्रॉफिटेबिलिटी मतलब धंधे में दम है, तो इन्वेस्टर भागा दौड़ आपके पास आएगा। भले आप फाउंडर थोड़े से बुद्धू हो, ठीक है, मतलब बुद्धू इन द सेंस कि आपको वो टेक्निकल नॉलेज ना हो, या फिर आपको ये सभी स्टार्टअप के फंडा मालूम ना हो, या फिर वो कैसे एग्जिट करे इक्विटी का, वो कुछ जो है वो चीजें मालूम ना हो, बट आप अच्छा धंधा बना रहे हो, तो इन्वेस्टर आपके पीछे आएगा भागा दौड़ा। और या तो अभी के लिए भले प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, बट फाउंडर में दम है, उसको पूरे कैलकुलेशन पता है, उसको जो है वो अप्स एंड डाउन्स पता है, वो तेज तर्रार है, वो एग्रेसिव है, वो विजन के साथ जो वो जुड़ा है, जुड़ा हुआ है, और मतलब लंबी रेस का घोड़ा बनने के लिए तैयार है, तो शायद इन्वेस्टर आप में इन्वेस्ट करेंगे। बट अगर फाउंडर में भी दम है और धंधे में भी दम है, मतलब धंधे में भी दम है और बंदे में भी दम है, तो ये बंदा जो है वो आपके अपॉइंटमेंट जो है वो मतलब लेता फिरेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? माई मार्क माई वर्ड्स, वो आपके अपॉइंटमेंट जो है वो लेता फिरेगा कि भाई आ जाओ, अरे मिल लो एक बार, अरे मजा आएगा, अरे हमारे पास इतना इन्वेस्टर का बेस है, अरे आपके प्रोडक्ट को यहां तक पहुंचा देंगे, अगर अरे इतने लोगों तक सेल करवा देंगे। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि यहां पर उसके पैसे बनने वाले हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहां पर उसके पैसे जो है वो बनने वाले हैं, उसको बहुत अच्छी तरीके से पता है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि भाई आप देखो, आप खुद में तो आपको दम रखना ही रखना है। उसके लिए क्या क्या करना है, क्या स्किल्स डेवलप करनी है, वो आगे बताऊंगा, कभी बात करेंगे। बट इसके साथ साथ फ्रॉम डे वन इट सेल्फ, इफ यू विल फोकस ऑन दी प्रॉफिटेबिलिटी मतलब धंधे में दम, वो आप जो है वो आपका एक टारगेट लेके आगे बढ़ोगे कि भाई मुझे मेरे डे वन से जो मैं 100 क्लाइंट्स को भी मेरी मतलब क्लाइंट को ये प्रोडक्ट बेच रहा हूं, वहां पर भी मुझे तो कैसे भी करके एट एनी कॉस्ट आई रियली वॉन्ट टू अर्न द प्रॉफिट। मैं प्रॉफिट कमाना चाहता हूं। अगर ये पर्सपेक्टिव के साथ आगे बढ़ोगे ना मेरे यारो, मतलब आई थिंक आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा। हाँ, बट आप ये पर्सपेक्टिव के साथ दौड़ोगे, अरे प्रॉफिट तो 2-3 साल के बाद आता है ना, ये बड़े बड़े स्टार्टअप्स देख लिए न्यूज के अंदर, वहां पर इसको कहाँ प्रॉफिट इतना होता है। पहले तो इन्वेस्टर का पैसा जो है वो जलाना फूकाना होता है ना, और उसमें से हम सैलरी ले लेंगे, ऐसा आपको लग गया, या फिर उस दृष्टिकोण से आप आगे बढ़ोगे, तो आपके लिए गेम थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी। वो कहते हैं ना, जिस चीज के ऊपर आप फोकस करते हो ना, वो चीज बड़ी हो जाती है। अगर अभी आप जो वो प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर फोकस करोगे डे वन से इटसेल्फ, तो बहुत जल्द जो है वो आप प्रॉफिटेबिलिटी की ओर आगे बढ़ोगे।
अगर आप डे वन से प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर फोकस नहीं करोगे तो बहुत ऑब्वियस है कि आपका फोकस जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी है ही नहीं, तो प्रॉफिट आएगा कहां से? ठीक है, तो डे वन से जब आप 100 क्लाइंट को बेचो, तभी जो है वो ये फोकस करो कि मैं 100 क्लाइंट में से कैसे प्रॉफिट जनरेट कर सकता हूं। दिस शुड बी योर सिंपल एजेंट। बिजनेस का मतलब यही होता है ना, बिजनेस इज इक्वल टू व्हाट? टू अर्न द प्रॉफिट। ठीक है ना? तो हाँ, ये सवाल का जवाब अपने आप को आपको जो है वो देना है। फोर्थ क्वेश्चन दैट यू रियली नीड टू आस्क, हाँ, विच इज, डू यू हैव इनफ कैश टू स्टार्ट? क्या आपके पास जो है वो इनफ कैश है ये शुरू करने के लिए? कहां कहां पर आपको कैश की जो है वो जरूरत पड़ेगी, आपको पता है? सबसे पहले आपको कैश की जरूरत पड़ेगी प्रोडक्ट के एमवीपी, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाने में। ठीक है, यहां पर कैश की जरूरत आपको पड़ेगी। दूसरा, आपको कैश की जरूरत पड़ेगी ये प्रोडक्ट को सेल करने में। दूसरा, प्रोडक्ट को सेल करने में। तीसरी आपको जो है वो जरूरत पड़ेगी, कहां पर पड़ेगी आपको जरूरत? ये प्रोडक्ट को जो है वो स्केल करने में। एक तो सेल करने में, और इसको स्केल करने में। मान लो भाई 100 कस्टमर तो तक तो पहुंच गए, उसको तो बेच दिया, बट इसके बाद क्या? इसके बाद और ज्यादा मार्केटिंग, और ज्यादा ब्रांडिंग, और ज्यादा जो है वो टीम, कई सारी जगह पर आपको जो है वो बिजनेस को स्केल करने के लिए R&D का खर्चा, पैसों की जरूरत पड़ेगी ना। हाँ, तो यहां पर मैं लिख देता हूं थोड़ा सा, मार्केटिंग, ब्रांडिंग। ठीक है, आ, इसके बाद मैं आगे बातचीत करूं तो R&D। ठीक है, टीम, हर एक जगह पर जितना लिखूं इतना कम है। हर एक जगह पर जो आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो अभी अगर आप ये स्टार्ट करते हो, जो भी आइडिया आपके मन में चल रहा है, क्या आपके पास इनफ कैश है? अब देखो, कहां कहां से कैश नहीं है तो लाएंगे। पर्सनल सेविंग, फ्रेंड से, फैमिली से, यहां से वहां से, इन्वेस्टर से, सीड राउंड, मतलब कई सारे उसके रास्ते हैं। बट करंटली यू हैव टू आस्क टू योर सेल्फ, आपको अपने आप को पूछना पड़ेगा कि क्या मेरे पास जो है वो इनफ कैश है ये शुरू करने के लिए? मेरे मेरे को जो है वो प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, उसके लिए कैश की जरूरत होगी। प्रोडक्ट बनाने के बाद कस्टमर को सेल करना होगा, तो उसके लिए जो है वो कैश की जरूरत होगी। सेल कर दिया 100 कस्टमर, तो उसके बाद उसको स्केल करना पड़ेगा, उसके लिए जो है वो कैश की जरूरत होगी। डू यू हैव दैट इनफ कैश? एंड इफ इट इज नॉट विथ यू, देन हाउ यू विल फाइंड, कहां से आपको केस जो है वो मिलेगा? दैट यू हैव टू आस्क टू योर सेल्फ। ये चीज जो है वो आपको अपने आप को सवाल पूछना है। ठीक है, जब ये सभी सवाल पूछते पूछते आगे बढ़ोगे ना, तो स्टेप बाय स्टेप बहुत आसान आपके लिए जो जर्नी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद पांचवा क्वेश्चन जो आपको पूछना है वो है कि कैन यू सस्टेन योर क्लाइंट्स फॉर लॉन्ग टाइम? क्या हुआ इसका मतलब? कि भाई आपने, देखो, एक बार आपने, आपके ये जो क्लाइंट थे, ठीक है, आपने एक बार इस क्लाइंट को आपकी प्रोडक्ट जो है वो सेल कर दी। हम्म, एक बार तो सेल कर दी, बट डू यू रियली थिंक दैट इज इट इनफ? इज इट इनफ?
हाँ या ना? आपने इस क्लाइंट को ऑनबोर्ड करने के लिए मार्केटिंग, ब्रांडिंग, कन्विंसिंग, कई बार जो है वो सेल्स स्किल्स अपनाई होगी, बहुत ज्यादा आपने मेहनत करी होगी, उसका कोई सीमा ही नहीं है। ठीक है, अगर आप वन ऑन वन जा रहे हो कैसे भी करके, तो बहुत आपने यहाँ पर जो है वो मेहनत करी है, बहुत आपका पैसा जो है इसके अंदर लगा है, बहुत समय आपका इसके अंदर लगा है, और वो इतना कर करके आप इस क्लाइंट को जो ऑनबोर्ड कर रहे हो। बट एक बार आपने उसको, आपकी जो प्रोडक्ट थी वो सेल कर दी, बट मेरा सवाल आपको यही है, इज इट इनफ? क्या ये जो है वो इनफ है? इनसे हो पाएगा? नो। द आंसर इज नो, इट इज नॉट इनफ। द आंसर इज नो। क्यों? क्यों? क्योंकि एक बार तो आपने जो है वो मेहनत करके उसको ऑनबोर्ड कर लिया, बट अगेन, जब तक मैंने पहले या फिर दूसरे क्लास के अंदर आपने आपको कहा था ना, ये क्लाइंट जब तक हम्म, आपके पास रिपीट नहीं आता, या तो आपको रेफरेंस नहीं देता, या तो आपके पास जो है वो रिपीट नहीं आता, या तो वो आपको जो है वो रेफरेंस नहीं देता, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा जाने मन। हाँ, तब तक आपकी जितनी भी मेहनत थी वो सब, मतलब सब जो है वो बेकार हो जाएगी। तो आपको जो है ये पर्टिकुलर कस्टमर के पास से रिपीट एंड जो है वो रेफरेंस लेना है, मतलब कि यू हैव टू सस्टेन द क्लाइंट फॉर सो लॉन्ग टाइम। हाँ, यू हैव टू सस्टेन द क्लाइंट फॉर सो लॉन्ग टाइम। तो इसके लिए क्या आपको ध्यान में रखना पड़ेगा? क्या आपको रखना पड़ेगा ध्यान में? पहले नंबर में प्रोडक्ट क्वालिटी यहां पर सबसे ज्यादा मैटर करेगी। ठीक है, प्रोडक्ट प्राइस यहां पर सबसे ज्यादा जो है वो मैटर करेगी, और प्रोडक्ट की सर्विस, मतलब आपके बिजनेस की सर्विस यहां पर जो है वो सबसे ज्यादा मैटर करेगी। कल आप मार्केट के अंदर आए, कोई कंपटीटर 100 रुपए का बेच रहा था कोई आइटम, आपने जो है वो वही तरीके की आइटम 80 रुपए में देने शुरू कर दिया, तो शुरुआत में तो ये कस्टमर जो है वो आपका बन गया। देख रहे हो, ये आपने 80 रुपए में तो ये प्रोडक्ट उसको दे दी, बट अभी आपका जो कंपटीटर था, मैंने कहा था ना ऊपर यहां पर, जो मार्केट के अंदर कितने सालों से है, एक्सपीरियंस भी है, उसके पास फंड भी है, उसके पास कस्टमर का बेस भी है, उसके पास जो है वो एस्टेब्लिश प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज भी है, ये सब उसके पास है। तो नाउ इन दिस केस मेरा सवाल आपको ये है कि भाई ये जो कंपटीटर है उसके पास तो फंड भी पड़ा हुआ है, उसके पास तो कस्टमर का बेस भी है। अब यही प्रोडक्ट आपने 80 रुपए में देना शुरू कर दिया, यही प्रोडक्ट आपने 80 रुपए में देना शुरू कर दिया, तो कल जाकर कंपटीटर जो है वो 70 रुपए में देना शुरू कर देगा, तो अब क्या करोगे? तो क्या आपके पास आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी, आपकी प्राइस, आपका सर्विस इतना जो है वो पावरफुल है? आपका प्रोडक्ट प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसकी प्राइस, उसकी सर्विस, हाँ, वो जो है वो क्या इतनी पावरफुल है कि भाई कल जाकर आपका कंपटीटर भले सालों से मार्केट में बैठा हुआ है, बट इवन दो इफ ही विल सेल एट 70 रुपीज, अगर वो 70 रुपए में भी बेचता है, फिर भी क्या आपको आपका ये क्लाइंट फिर से आएगा? आपके पास जो है वो फिर से आएगा? दैट इज समथिंग व्हाट विच इज कॉल्ड दी सस्टेनेबिलिटी। दिस इज कॉल्ड दी सस्टेनेबिलिटी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या मेरी बात जो है वो समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब ये है कि आपको डे वन से इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। एक बार क्लाइंट लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई भी स्टार्टअप के अंदर हर कोई ला सकता है, हर कोई जो है वो इसको ये मतलब इट इज इजी गेम, नो वरी एट ऑल। बट क्लाइंट को, कस्टमर को सस्टेन करना, लंबे समय तक जो है वो सस्टेन करना, वो जो है वो असली गेम है, वो जो है वो असली गेम है। ठीक है, तो इसके लिए प्रोडक्ट की क्वालिटी, आपका प्रोडक्ट का प्राइस, और इसके साथ साथ सर्विस जो है वो सबसे ज्यादा मैटर करती है। तो ये 5 सवालों के जवाब मुझे लगता है कि आपको अपने आप को पूछने चाहिए। क्या क्या? सबसे पहले कि क्या आप पेड 100 कस्टमर जो है वो इस आइडिया के लिए ढूंढ सकते हैं? अगर हाँ, तो कैसे?
उसका प्लान बनाइए। इसके बाद दूसरा सवाल, आपकी जो सर्विस है, आपकी जो प्रोडक्ट है, आपके कंपटीटर से कैसे जो है वो डिफरेंशिएट है, कैसे उनसे अलग है, उसका पूरा एक जो है वो डे वन से इसके ऊपर सोचना शुरू करिए और उसके पूरे के पूरा प्लान जो है वो बनाइए। तीसरा सवाल जो आपको अपने आप को पूछना है कि भाई ये प्रोडक्ट और सर्विस सेल करने से क्या आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, मतलब डे वन से क्या आप जो वो प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, ये सवाल अपने आप को पूछिए। और इसके साथ चौथा सवाल अपने आप को पूछिए कि भाई क्या इसको शुरू करने के लिए आपके पास इनफ कैश पड़ा हुआ है, कैश कहां से लाए, पैसा कहां से लाए, उसके लिए ढेरों बंद वीडियो बनाऊंगा, डोंट वरी एट ऑल। बट अभी अभी तो इन सवाल का जवाब देना पड़ेगा ना आपको, क्योंकि आपको प्रोडक्ट की एमवीपी, प्रोडक्ट को सेल, उसको स्केल सब करने के लिए पैसा चाहिए होगा। एंड फिफ्थ क्वेश्चन, ये सब हो गया, उसके बाद पैसा भी आ गया चलो, पर उसके बाद क्या ये क्लाइंट ऐसा क्लाइंट है जिसको आप लंबे समय तक सस्टेन कर पाए, या फिर आप ऐसा कुछ जो वो तैयारी कर रहे हैं, कैसी तैयारी कर रहे हैं कि जिनसे आप उसको लंबे समय तक सस्टेन कर पाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दीज आर द 5 क्वेश्चंस यू मस्ट आस्क बिफोर स्टार्टिंग अ स्टार्टअप और बिफोर वैलिडेटिंग आइडिया। ठीक है, तो आशा रखता हूं कि ये बहुत जो है वो आपके लिए काम में आया होगा। इसको बार बार देखिएगा, एक बार में समझ में आया है तो बार बार देखिएगा। मेरे यारो, इंटरनेट के ऊपर इस तरीके का डेप्थ का कंटेंट फ्री के अंदर मिल पाना लगभग मुश्किल है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इस तरीके के मास्टर क्लास, इस तरीके के क्लासेस मिल पाना लगभग जो है वो मुश्किल है। एक मिशन के साथ चले हुए हैं कि कैसे भी करके आने वाले 5 सालों में भारत देश के 1 करोड़ जो स्टूडेंट्स और वर्किंग पर्सन्स हैं उसको कैसे भी करके, जो स्टार्टअप अपना शुरू करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरियल जर्नी अपनी शुरू करना चाहते हैं, उसको सक्सेसफुल तरीके से, उसको सफल तरीके से फ्रॉम द डे वन इटसेल्फ, हैंड होल्डिंग सपोर्ट, टॉप नॉच एजुकेशन और रियल ग्राउंड लेवल के फ्रेमवर्क्स अप्लाई करवा के उसकी ये एंटरप्रेन्योरियल स्टार्टअप जर्नी को सफल तरीके से जो है वो शुरू करवा सके एट वेरी अफोर्डेबल एट वेरी मिनिमम प्राइस। दिस इज ऑल व्हाट दैट आई रियली वांट, और इसी मिशन के ऊपर जो लगा हुआ हूँ। इसलिए अगर पहली बार है तो ऊपर की भी सभी के सभी वीडियो जो देखिए, सीक्वेंस में चीजें चल रही है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मैं ये नहीं चाहता कि भाई उनसे जो है वो आप वीडियो देखो और इसके बाद मुझे मतलब व्यूज मिले और उसके बाद मुझे पैसा मिले ना। ये पैसा कमाने का साधन ये यूट्यूब चैनल नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो पैसा हमें और कहीं से आता है। हम एसएमईज की कंसल्टिंग करते हैं, इसके साथ साथ कॉर्पोरेट्स के साथ काम करते हैं, उसको जो है वो पूरी तरीके से गाइड करते हैं, मदद करते हैं, सिस्टम प्रोसेस ऑटोमेशन सब इंप्लीमेंट करवाते हैं, वहां से भगवान की कृपा से बहुत अच्छा पैसा आ रहा है, ठीक है ना। बट इसको जो है वो और अच्छी तरीके से हमें एक कोर्स के रूप में ये चैनल जो वो शुरू करी हुई है, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा। आपके कोई भी सवाल है तो वो कमेंट बॉक्स में जो है वो जरूर बताइएगा, ताकि उसके ऊपर भी मैं जो है वो नेक्स्ट वीडियो बना सकूं। और इसके साथ साथ अगर आप जो है वो नहीं शुरू करना चाहते अपना स्टार्टअप या फिर अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी, नो प्रॉब्लम, आप ये चीज दूसरे लोगों को शेयर करिएगा, ताकि ये देखकर बाकी के जो लोग हैं वो किसी को फायदा हो सके, क्योंकि आपके शेयर करने से किसी और की जिंदगी बदल सकती है। थैंक यू सो वेरी मच, विशिंग ईच वन ऑफ यू बेस्ट ऑफ लक। मिलता हूं बहुत जल्द क्लास नंबर 9 के अंदर। धन्यवाद।